Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me. स्टूडेंट्स आज जो है वो हम 9th क्लास का जो मुताला पाकिस्तान है, आज हम उसका जो है वो लेसन नंबर 1 आपके साथ शेयर करेंगे। एंड आई रियली होप सो कि आपको मेरी तमाम बाकी वीडियोस जो मैंने आज तक अपलोड की हैं उनसे आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मुताला पाकिस्तान जो 9th क्लास का है उसका हमारा लेसन नंबर 1 है आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बाब नंबर जो 1 है, मीन्स के बाब अव्वल जो है वो है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, आइडियालॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। तदरीसी मक़ासद। इस बाब के मुताला के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़रिया की तारीफ़, नज़रिया के माख़ज़ और नज़रिया की अहमियत से वाक़फ़ियत हासिल कर सकेंगे। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ और नज़रिया पाकिस्तान की असास की वज़ाहत कर सकें। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी को बयान कर सकें। दो कौमी नज़रिया के आगाज़ और इर्तक़ा से आगाही हासिल कर सकें। इल्लामा इकबाल और कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत कर सकें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। 20वीं सदी में बहुत से कौमों को आज़ादी नसीब हुई और कई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकतें दुनिया के नक्शे पर उभरी। पाकिस्तान भी उनमें से एक है, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद बिल्कुल मुनफरिद और जुदागाना थी। बेशतर ममालिक नस्ल, ज़ुबान और इलाके की बुनियाद पर तख्लीक हुए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एक मज़बूत नज़रिए के सबब वजूद में आया। पाकिस्तान की नज़रिए की असास दीन इस्लाम है, जो मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई करता है। इस्लामी निज़ाम हयात इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। ये माशरती, अखलाकी, सियासी, मजहबी और माशी शोबों के हवाले से बुनियादी असूलों का हामिल है। इस्लामी निज़ाम कुरान पाक और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस पर इस्तवार है। यही निज़ाम पाकिस्तान की बुनियाद करार पाया। अच्छा जी, सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें वो है नज़रिया मीन्स आइडियालॉजी। लफ्ज़ नज़रिया को अंग्रेज़ी ज़ुबान में आइडियालॉजी कहा जाता है। नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा व तफ़क्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो। वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया की तारीफ़ की रूह से नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का मजमुआ है जिस पर किसी कौम या तहज़ीब की बुनियादें इस्तवार होती हैं। डॉक्टर जॉर्ज ब्रास के अल्फाज में आम ज़िंदगी का ज़ाब्ता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्र और फ़लसफ़ा पर इस्तवार हो आइडियालॉजी कहलाता है। ये आपसे वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आइडियालॉजी से क्या मुराद है। तो आप ये जो हमारा नज़रिया, हमारा जो पॉइंट था, ये आप कंप्लीट रीड कर लें ताकि आपको मुख्तसर सवाल जो होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आप उनमें इसको नोट कर सकें और लिख सकें। अच्छा जी, उससे अगला पॉइंट जो है वो नज़रिए के माख़ज़ मीन्स सोर्स ऑफ आइडियालॉजी। दर्जा झेल अनासर की वजह से लोगों में नज़रियात की तश्कील होती है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो मुश्तरका मज़हब है, मीन्स कॉमन रिलीजन मीन्स मज़हब महज चंद इबादात का मजमुआ ही नहीं होता, बल्कि वो पूरी माशरती ज़िंदगी पर गहरे असरात रखता है। हर मज़हब ने समाजी ताल्लुकात को मख़सूस नज़रियात की रोशनी में इस्तवार किया। मसलन यूरोप नज़रिया ईसाईयत के तहत, जापान नज़रिया बुद्ध मत के तहत,
ہندو نظریہ ہندوازم کے تحت اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر جو 2 ہے مشترکہ نسل مین کامن ریس۔ مشترکہ نسل سے مشترک نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کا پروان چڑھنا عین فطری عمل ہے۔ ہم نسلی ایک مضبوط بندھن ہے جو مشترک نظریات کے باعث انسانوں کو خونی رشتوں میں منسلک کیے ہوئے ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 3 ہے وہ ہے مشترکہ زبان اور رہائش مینس کامن لینگویج اینڈ ریزیڈنسی۔ زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات و احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جس سے نئے نظریات تشکیل پاتے ہیں۔ لوگوں کے طور طریقوں اور نظریات میں یکسانیت کافی حد تک مشترکہ رہائش کا مرہونی محنت ہے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ ہے مشترک سیاسی مقاصد مینس کامن پولیٹیکل پرپوزز۔ دور حاضر کی بیشتر قومیں اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی قومی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں تاکہ وہ مضبوط قوم کا روپ دھار سکیں۔ پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ ہے مشترکہ رسم و رواج۔ ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے آپ نوٹ کر لیں پیج نمبر 2۔ آج ہم نے پیج نمبر 2 تک جو ہے وہ مطالعہ پاکستان کا جو ہمارا ایک پہلا پوائنٹ اور ایک ہم نے دوسرا نظریہ کے ماخذ سورسز آف آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہم نے ریڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے نظریہ کی اہمیت، نظریہ پاکستان کا مفہوم، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم جیسے ہی ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آج جو ہے ہمارا یہ چیپٹر تھا، ہمارا جو لیسن تھا اس کا نام تھا پاکستان کی نظریاتی اساس مینس آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان۔ آج ہم نے اس کی پہلے 2 پیج جو ہیں وہ ہم نے ریڈ کیے ہیں، اور انشاءاللہ اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ جیسے ہی ہمارا ایک لیسن کمپلیٹ ہوگا ہم اس کے MCQs اور شارٹ آنسر کوسچن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔